नमस्कार आचार्य जी। जी। जब मैं कुछ लोगों को सुनता हूँ, जैसे मतलब कुछ ज्ञानी लोग, मतलब सौ करोड़ ज्ञानी लोग हो चाहे, तो वो लोग जब बातें कहते हैं कि आजकल के मतलब युवाओं में हो चाहे जो भी लोगों में, मतलब जीवन जिस तरह से वो जिए हैं, उनको उनके जीवन में आप थोड़ा सा थोड़ा धीरे धीरे बोलिएगा। आवाज़ उतनी साफ नहीं है, तो थोड़ा तो, सा थम थम के बोलिए। जी, तो मैं कह रहा था कि वो कहते हैं आवाज़ कि बढ़ाओ थोड़ा। उतनी व्यवहारिक नहीं है, तो वो ऐसे कहते हैं कि तुम नाम जप ही करो, वो ही तुम्हारे लिए काफी है। प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बात हो रहा है। तो मैं जब सुनता हूँ तो मुझे तो लगता है कि ये अव्यवहारिक बात ही, ये जो कह रहे हैं वो बात ही अव्यवहारिक है। तो लेकिन मैं पूरी तरह से उसको इनकार नहीं कर पाता हूँ, मेरा अंदर ये साहस ही नहीं आ पाता है कि वो जो बात कह रहे हैं वो मतलब व्यवहारिक ही नहीं है। तो हम इतना बताते हैं क्या बात है। देखो, नाम जप का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से देखो तो हम भी जैसे नाम जप हम खुद भी नहीं करते हैं, लेकिन नाम जप का जो कॉन्सेप्ट है, अगर तुम इसको साइंस या फिर साइकोलॉजिकल टर्म से भी देखना चाहेगा कि क्यों काम करता है, बेसिक है इसके पीछे रीजन। नाम जप में हम ऐसे तो देखा जाए तो भगवान का नाम प्रेफर करते हैं लोग, और करना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक सर्टेन बिलीफ है भगवान को लेके, तो वो हेल्प करता है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। अगर तुम नाम जब छोड़ के भगवान राम या कृष्ण भगवान का नाम छोड़ के, अगर हो सकता है कि तुम अभी कोई और नाम स्टार्ट कर दो लगातार से बोलना, जैसे कि हम अभी कीबोर्ड है, कीबोर्ड 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 कीबोर्ड, तो मेरा जो ध्यान है वो जो डिप्रेशन टाइप का जो उल्टा पुल्टा सब्जेक्ट को लेके जो मेरा दिमाग जो मंथन कर रहा था, कोई पास्ट बैड एक्सपीरियंस को लेके, या फिर कुछ भी मेरे साथ आज कोई डिसरिस्पेक्ट वे में हमसे बात कर दिया, या फिर कुछ मेरा बैड एक्सपीरियंस था टुडे का, या कल का, या फिर परसों का, या फिर पुराना कोई मेरा ट्रॉमेटिक इवेंट जो हमको बहुत साल पहले हुआ था, वो हमको बार बार कभी कभार सर्टेन टाइम पे हमको याद आ जाता है, और हम अचानक से स्टार्ट कर दिए बोलना कीबोर्ड 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 कीबोर्ड। एक बार करके देखो तुम, तो तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा जो बैक इन माइंड में जो ट्रॉमेटिक इवेंट था, उसका इफेक्ट चुटकी बजाते ख़त्म हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि माइंड को तुम एक टास्क दे दिया, और क्योंकि ये टास्क तुम दे के फिजिकल बॉडी से भी बोल रहा है एकदम तो डिस्टर्ब हो गया तुम्हारा माइंड पूरी तरह से। बात समझ रहा है? यही कॉन्सेप्ट है, और ये काम इसीलिए करता है क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे ज़्यादा साइंस लगाने का जरूरत नहीं है। साहस मेरे अंदर क्यों नहीं आ पाता है, वो मैं जानना चाहता हूँ। चल, क्योंकि आपने अभी तक स्वयं जांच कर और प्रमाणित करके नहीं देखा कि वो बात अव्यवहारिक है। देखिए, अव्यवहारिक नहीं है, बिल्कुल सही है। अब फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, हमको पता है कि कीबोर्ड नाम लेने से कुछ होगा नहीं, लेकिन हमको पता है कि राम जी और ये, और मेरे अंदर एक सर्टेन बिलीफ है कि भगवान को लेके कि भाई एक इंडिविजुअल पावर तो है, और ठीक है या नहीं, हमको उस पर डिबेट में नहीं जाना है। लेकिन अगर मेरा बिलीफ है कि अगर है, और उससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है, और उससे हमको थोड़ा शांति मिलता है, और आगे वर्क करने का मोटिवेशन मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आराम से नाम लेंगे। भले हमको बैक इन माइंड में पता है कि जो भगवान के बारे में हम बोल रहे हैं हो सकता है कि वो एग्जिस्ट करते ही ना हो, हमको उसमें डिबेट में पड़ना ही नहीं है। अगर हमको उनको याद करने से, या मेरा इवन फेक बिलीफ है और हमको उससे फ़ायदा हो रहा है, मेरे लाइफ उससे ईजी हो रहा है, हम बिल्कुल लेंगे। फॉर एग्जांपल एक और चीज़ तुमको हम बताना चाहते हैं इसके पीछे, कि सब तुम लोग जो सोचता है ना कि भगवान के पीछे सब इतना क्यों पड़ा हुआ है, और तुमको लगता है पैसा ही सब कुछ है। कुछ कुछ चीज़ है ना जो पैसा से सॉल्व नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल तुमको हम अभी बेसिक एग्जांपल देते हैं। एक सेलिब्रिटी का नाम है, उसका नाम विल स्मिथ है। उसका जो फैमिली इश्यूज़ का बहुत है, उसको बच्चे से अपना प्रॉब्लम चल रहा है, उसके वाइफ से चल रहा है, मतलब ओवरऑल उसका फैमिली डिस्ट्रॉयड टाइप का है, ठीक है। पूरी तरह से बैड एक्सपीरियंस फैमिली है उसका, ठीक है, मतलब पूरी तरह से समझो तो डिवाइडेड फैमिली है। लेकिन वो चाह रहा था कि एकता में रखे। उसके पास पैसा है, उसके पास लुक्स है, उसके पास फेम है, उसके पास क्या नहीं है? जो भी तुम कमाना चाह रहा है उसके पास ऑलरेडी है, फिर भी वो नहीं कर पा रहा है। तो अब उसके बैक इन माइंड में थोड़ा टाइम पहले सुनने में आया था कि बहुत हाई लेवल का स्पिरिचुअल हो गया है, बनारस आया हुआ था, इधर उधर हर जगह जाता है पूजा वूजा। क्यों? उसके अंदर एक सर्टेन बिलीफ है कि भाई भगवान अब एक इनविजिबल पावर ही है जो मेरा हेल्प कर सकता है। तो अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो तुम्हारे हाथ में अब उसका कंट्रोल ख़त्म हो गया है, तुमसे नहीं हो रहा है कंट्रोल, तो लोग को मन होता है कि कोई बैक इन पाए, कोई पावर होता पीछे से जो हेल्प करता है, या कोई हम गॉड को पूजा करें जो हो सकता है मेरा ये काम को बनवा दे। बात समझ रहा है तुम? देखिए, कुल मिला करके हमें तो भीतरी कूड़ा साफ करना है। भीतर हम 100 बातें मानकर बैठे हैं, उसी को भीतरी कूड़ा कहते हैं। अगर वो कूड़ा नाम जप से साफ होता हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, नाम जप सबको करना चाहिए। पर वो काम करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए पहले आपको उस कूड़े का
आकार प्रकार उसकी वो काम करेगा ये नहीं करेगा उसको छोड़ो, हम तुमको एक चीज़ बताते हैं जो 100% काम करेगा। एक कोट है, वेयर बॉडी गोज़ माइंड फॉलोज़। फिर से बोलो, वेयर बॉडी गोज़ माइंड फॉलोज़। कहने का क्या तात्पर्य है कि अगर अभी तुमको मन लग रहा है कि बहुत डिप्रेशन फील हो रहा है, या पास्ट का कोई ट्रॉमेटिक इवेंट है, या फिर तुम्हारा फ्यूचर का कोई अनसर्टेनिटी का इवेंट है जो तुमको लग रहा है कि मेरा फ्यूचर ब्लैकिश टाइप का दिख रहा है, अनसर्टेन दिख रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है हमको लाइफ में, तो तुम क्या करो, वेयर बॉडी गोज़ माइंड फॉलोज़। तुम बॉडी को कहीं लगा दो। कैसे? कहीं वर्कआउट स्टार्ट कर दो या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुमको पता है कि बॉडी हेल्दी रहेगा, माइंड भी हेल्दी रहेगा। अगर तुम कोई एक्सरसाइज इंप्लीमेंट कर रहा है, और ख़ास करके उस टाइम पे जिस टाइम पे तुमको हमेशा उल्टा पुल्टा टाइप का सोच आता है, तो 100% तुम्हारा वर्क करेगा। तुम्हारा बॉडी जैसे ही इन्वेस्ट करेगा पुशअप वगैरह मारने में, अभी का बात कर रहे हैं, डिप्रेशन फील हो रहा है, आलतू फालतू सोच आ रहा है, 50 पुशअप बिना बोले, ऐसे तो तुमसे 10 भी नहीं होगा, लेकिन तुम ट्राई करके देखो, ठीक है। और एक और चीज़ तुमको हम बताते हैं, पहले सर का सुन लो। प्रकृति पता हो ना। अगर मुझे बीमारी नहीं पता तो मुझे कैसे पता कि दवा ने काम करा या नहीं करा? प्रश्न पूछ रहा हूं। अगर बीमारी नहीं पता तो कैसे पता कि दवा ने काम करा कि नहीं करा? कैसी बात कर रहे हैं आप? बीमारी का अनुभव होना बंद हो जाएगा ना, दर्द का अनुभव होना बंद हो जाएगा। अगर दर्द का अनुभव होना बंद हो गया तो मतलब दवा ने काम करा है? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मैं अपनी बीमारी नहीं जानता, आपने मुझे दवाई दे दी है, आपने मुझे दवाई दे दी है सर दर्द ठीक करने की, एनाल्जेसिक आपने दे दिया है मुझे, कुछ ब्रूफेन दे दिया है, सर दर्द ठीक हो गया। क्या बीमारी ठीक हो गई? क्या बीमारी ठीक हो गई? बीमारी तुम्हारा कभी ठीक नहीं होगा अगर तुम अपने आप में चेंजेस नहीं लाएगा, कभी ठीक नहीं होगा। पहले तो तुमको ये चीज़ समझना होगा कि कोई दुनिया कभी किसी को टारगेट नहीं करता है। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे फ्रेंड, फैमिली और तुम्हारा लव लाइफ में हर एक जगह तुम्हारा एल लग रहा है, हर एक जगह तुमको निराशा मिल रहा है, तो हम तुमको 100% सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि इसमें 99% मिस्टेक तुम्हारा है। अगर तुमको लग रहा है कि तुम कोई एक वन पीस पैदा ले लिया है दुनिया में, एलियन, और बाकी लोग तुमको एक डिफरेंट वे में ट्रीट करते हैं, तुमको ये चीज़ समझना होगा कि हमारा जो अंदर बिहेवियर वाला जो ये सब चीज़ है जो ऑटोमेटिक से है, उसके लिए हम लोग को ज़्यादा कुछ सीखना भी नहीं पड़ा है। पहले से ही डीएनए के अंदर भरा हुआ है कि किस चीज़ को लेके कैसा रिएक्शन आता है, या फिर बहुत सारा बिहेवियर हमारा पहले का है। ह्यूमन एग्जिस्टेंस जब स्टार्ट हुआ था वहाँ से लेके अभी तक का बहुत कुछ मतलब इवॉल्व हुआ है, हम मानते हैं, लेकिन बहुत सारा तुम्हारा जो बिहेवियर है, तुम्हारा थिंकिंग पैटर्न है, किसी का एडवांटेज लेने का या कोई भी सर्टेन सिनेरियो में कैसे डील करना है, वो तुम्हारा काफ़ी पहले से आ रहा है वो सब बिहेवियर। कहने का मेरा क्या तात्पर्य है? मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर तुमको लग रहा है कि लोग तुम्हारा एडवांटेज ले रहे हैं, तो पहले अपने आप में देखो कि क्या तुम उस लेवल से बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन या कुछ ना कुछ तो उल्टा पुल्टा शो कर रहा है जिसकी वजह से सामने वाला तुम्हारा एडवांटेज लेने के फेर में है। कोई भी हो सकता है, फ्रेंड, फैमिली, कोई भी। अब तुम बोलेगा कि नहीं नहीं हम अपना सर्कल चेंज कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं, नया सर्कल में जाएगा तो हम मानते हैं कि 15 दिन ठीक रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही कोई तुम पे डोमिनेट नहीं करेगा, स्टार्टिंग से ही तुमको कोई बैड ट्रीट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही तुमको एक बार भांप लेगा कि तुम चूतिया है, तो तुमको फिर वो भी एडवांटेज लेना स्टार्ट करेगा। तुम कहीं भी देख लो कि तुम्हारा फर्स्ट बैड एक्सपीरियंस स्टार्टिंग जैसे ही नहीं होगा। अगर हाँ उस लेवल का तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज और उल्टा पुल्टा चुतियाप टाइप का तुम्हारा है, तो फर्स्ट दिन से भी तुम्हारा बैड एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन जनरली टाइम लगता है, लोग को टाइम लगता है तुमको बैड बिहेवियर करने का स्टार्ट करने में। बात समझ रहा है तुम? तो दवाई ठीक है या नहीं, इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? बीमारी क्या है? कई बार मैं लक्षण कोई बीमारी समझ लेता हूं, मुझे पता ही नहीं कि मेरे ब्रेन में ट्यूमर बैठा हुआ है। मैं सोच रहा हूं कि मेरी बीमारी है सरदर्द। अब सरदर्द अगर बीमारी है तो जो दवाई दी गई थी वो तो कामयाब है। चलो तुमको हम कुछ कुछ हैबिट बता देते हैं जो बहुत काम करेगा तुम्हारे लिए। जैसे सेरोटोनिन, ये एक्चुअली अब तुम साइंस का भी यूज करो, साइंस तुमको मिला हुआ है तो क्यों ना यूज करे। अगर तुम्हारा सर्टेन कुछ प्रॉब्लम चल रहा है अभी करंट वे में, तो हम मानते हैं कि एक ही बार में सब कुछ इंप्रूव करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, इसलिए टेम्पररी रेमेडी ले लो, ताकि अभी धीरे धीरे ये चीज़ को इस तरह से फिक्स कर लो और बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ पे धीरे धीरे काम करो। तुम्हारा ओवरऑल जो लाइफ का एक्सपीरियंस है इस लेवल में बदलेगा जो तुम सोचा नहीं होगा। बात करते हैं तुम्हारा सेरोटोनिन पे।
तुम्हारा अगर मूड बहुत ख़राब रहता है, उल्टा पुल्टा कुछ भी, तो उसमें एक और चीज़ तुमको सोचना होगा कि क्या तुम बहुत खाली बैठता है क्या। अगर तुम खाली बैठता है तो तुम्हारा दिमाग जो है वो हमेशा नेगेटिव की ओर खींचा जाएगा। इसके पीछे ऐसा नहीं है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है हमेशा नेगेटिव की ओर खींचा जाता है मैग्नेट की तरह, नहीं। तुम इसको ट्रेन किए हुए हैं। तुम हमेशा से, तुम्हारे अंदर पहले आदत था नेगेटिव चीज़ को लेके कहो तुम इन्वेस्ट करता था अपने आप को, तो ब्रेन समझ लिया कि भाई बॉडी इतना नेगेटिव की तरफ जा रहा है मतलब ज़रूर कुछ बेनिफिट होता होगा। ब्रेन उतना रैशनल थिंकिंग नहीं करता है, वो बस तुमको देखता है कि जो तुम कर रहा है उसी को वो एज ए हैबिट में ऐड कर लेता है। अगर तुम्हारा आदत रहा है पुराना नेगेटिव बिहेवियर में अपने आप को इन्वॉल्व करना, याद करना, मंथन करना नेगेटिव चीज़ का, तो वो उसका डिफ़ॉल्ट हैबिट हो जाता है। उसको कैसे फिक्स करना है? उसको फिक्स करना है टाइम आउटसाइड, बाहर घूमो, ईटिंग हेल्दी, काम ब्रीदिंग, योगा वगैरह का जो बहुत सारा प्राणायाम होता है वो करो, स्लीपिंग डीपली। अब तुम बोलेगा नहीं नींद नहीं आता है, 100 पुशअप मारो अभी, 100 पुशअप। नींद नहीं आता है तू नीचे ही सो जाएगा, थकेगा नहीं, दिन भर सुअर की तरह पड़ा रहेगा कुर्सी पे, उसके बाद कहेगा नींद नहीं आ रहा है। रूटीन देखा है रे अपना कभी? हाँ, रूटीन में कुछ फिजिकली करता ही नहीं, तुम्हारा बॉडी थकता ही नहीं है, बस तुम्हारा माइंड थकता है, इसलिए तुम्हारा बॉडी रेस्ट नहीं मांगता है और नींद नहीं आ रहा है, फ़ोन यूज कर रहे हैं। सारा प्रॉब्लम का जड़ तुम खुद है। सॉल्यूशन चाहिए तुम लोग को, क्या चाहिए हमको पता है। तुम चाहता है, जितना लोग हैं ना, देखो पेन पेपर लेके आए हुए हैं, सब चाहता है कि हम कोई पटाख से सॉल्यूशन दे दो जो एक दिन में काम कर जाए। प्रॉब्लम तुम पिछले 20 साल से तुम अपना हैबिट बना लिया है प्रॉब्लम वाला। कहने का मेरा क्या तात्पर्य है कि तुम्हारे में अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे रूटीन में प्रॉब्लम है। सरदर्द ही अगर बीमारी है तो दवाई तो कामयाब हो गई ना। तो बहुत सारी इसीलिए फर्जी दवाइयां अध्यात्म के बाजार में प्रचलित रह जाती हैं, क्योंकि लोगों को उनकी बीमारी पता ही नहीं है और सतही उपचार किसी भी सर्टेन बॉडी लैंग्वेज हम तुमको बताते हैं जो काफ़ी बैड है, जो सामने वाले को एक तरह से मजबूर करेगा तुमको बैड ट्रीट करने पे। अगर तुम्हारा हैबिट है कि तुम बहुत ज़्यादा हंसता है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा हैबिट है कि बहुत ही बैड। क्यों? क्योंकि एक तरह से एनिमल नेचर में ना जो स्माइलिंग को देखा गया है, तुम ज़्यादातर एनिमल में देखना ऐसे दांत को शो किया जाता है, वो एक तरह से सबमिशन का है तुम्हारा, एक तरह से इंडिकेटर है, वो तुम्हारा सबमिशन का इंडिकेटर है। तो सामने वाले को वो दिखाता है कि उसका पोजीशन तुमसे ऊपर है और तुम्हारा लो है। इसी वजह से भी तो हम नहीं कह रहे कि एक कोर रीजन यही है, हम बता रहे हैं कि मल्टीपल तुम्हारा छोटा छोटा चीज़ है जो एक तरह से ओवरऑल तुम्हारा लाइफ को बैड एक्सपीरियंस करवाता है। उसमें से वन ऑफ द रीज़न तुम्हारा ये भी है कि अगर तुम ओवरली स्माइल करता है तो इशू होगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुमको कभी हंसना नहीं है, हंसना है, सर्टेन सिनेरियो सर्टेन जोक्स आएगा जो एक्चुअल में फ़नी हो तो हंसो, लेकिन ऐसे ही खी 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 कुछ भी दवाई से हो जाता है। फिर एक और हैबिट है तुम्हारा गंदा, अप्रूवल सीख का। भाई हम वो सोच रहे थे अपने आप में तुम्हारा कोई डिसीजन मेकिंग ऐसा कुछ है ही नहीं, तुम हमेशा हर चीज़ के लिए अनसर्टेन रहता है। चले चाय पीने चले क्या, खाने खाने चले क्या, कुछ अपना तुम्हारा डिसीजन है ही नहीं, दूसरे के अप्रूवल पे रहता है कि उसको खाना होगा तब हम खाएंगे। मतलब हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो फॉलोअर पैदा लिए हैं। अगर तुम फॉलोअर पैदा लिया है तो तुमको कोई लीडर की तरह क्यों ट्रीट करेगा? तुम जस्ट इमेजिन करो कि कोई फॉलोअर जैसे अपने आप को बुरा बिहेव करता है तो उसको कोई लीडर मानेगा? लीडर उसको मानता है जो तुम उस टाइम, मान लो सर्टेन सिनेरियो तुम तुम्हारे पास 4-5 लोग हैं, तुम उसका जा रहा है खाना खाने, चलेगा क्या? नहीं अभी बाद में, ठीक है, जाएगा, तुम खाएगा। हो सकता है कि उस दिन कोई तुमको ज्वाइन ना करे, अगले दिन से जैसे तुम करेगा जा रहे हैं खाना, हाँ भाई हम भी चलते हैं। लीडरशिप तुम्हारा इक्वालिटी में आएगा धीरे धीरे, अगर तुम कुछ सर्टेन हैबिट को पहचानना स्टार्ट किया तो। अब तुम बोलो लीडर बनना जरूरी है क्या? हाँ, एज अ मेल, अगर तुम मेल है तो तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी फॉलोअर वाला कटेगा और फॉलोअर लोग हमेशा डिप्रेस होते हैं। देखो, मन की व्याधि होती है भटकाव। आप कुछ जपने लग जाओगे तो भटकाव तो रुक जाता ही है, क्योंकि एक तरह का उससे केंद्रीकरण, कंसंट्रेशन आ जाता है। कल्पनाओं पर रोक लग जाती है ना, मन 2 काम एक साथ नहीं कर सकता, मन के लिए बहुत मुश्किल है। जपते जपते कल्पना करने में बाधा पड़ती है, करो तब भी लेता है कुछ चोरी से, पर बाधा पड़ेगी, नहीं कर पाता। तो हमें ऐसा लगता है कि उपचार हो गया, उपचार थोड़ी हो गया है। चलो ठीक है भाई, तुम वीडियो देख लेना, बाय।